यीशु का इतना सुंदर समय कि हम लोग उसकी आराधना में आने पाए, और मैं घर के एक सदस्य से निवेदन करता हूं कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए कि जो आपने मुझको दिया। धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपकी आशीष मेरे इस कुटुंब पे बनी रही। प्रभु वचन कहता है, बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी ढाल हूँ और तुम्हारे तक कोई भी मुसीबत पहुँचने से पहले मुझसे होकर जाएगी। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी आशीष बरकतों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी महिमा के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज़ के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो आपने मेरे घराने को दी, प्रभु इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ छोटी से छोटी चीज़ और छोटी से बड़ी चीज़ जो मेरे घर के अंदर आई, प्रभु उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सबको इस वक्त हमको यहाँ इकट्ठा करा प्रभु, कि हम एक बार फिर आपके वचन को सुन सकें। प्रभु आपका वचन मेरे इस घर में प्रभु यीशु मसीह बताया जा सके प्रभु, और मेरे घर के माध्यम से कई लोग जो जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से वो सुन सकें प्रभु, और प्रभु उस वचन को ग्रहण कर सके प्रभु, उस भोज को ग्रहण कर सके जो प्रभु आपने तैयार करा है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और उनको अपनी इस अगुवाई में आत्मा उनके साथ रहे, और प्रभु उनको वचन में और आगे बढ़ने की और आगे बढ़ते रहें, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार को प्रभु मैं आपके हाथ में रखता हूँ। होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। मैं जानता हूँ कैसी भी मुसीबतें हो, कोई भी मुसीबत हो, वो मेरे परिवार को कभी नहीं छू पाएगी प्रभु, ना मेरे इस घर के आसपास आ पाएगी, क्योंकि प्रभु एक पवित्र बेड़ा जो आपने प्रभु मेरे घर के आसपास बना रखा है। पवित्र आत्मा जो मेरे घर की सुरक्षा करती है, पवित्र लहू मेरे घर की रक्षा करता है, पवित्र आत्मा जो हमारे घर में वास करती है, उसकी वजह से प्रभु मेरा इस कुटुंब हमेशा सुरक्षित रहता है। हम जो भी प्लानिंग करें प्रभु, वो आप में होकर प्लानिंग करें, और प्लानिंग हो वो सक्सेसफुल हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज के इस वचन को मैं खास, आज के वचन जो भी हम सुने प्रभु उसको ग्रहण करें प्रभु, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आया मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया है, तो आइए, अगर कोई गवाही है तो आइए और आके खुदा के नाम में वो गवाही दीजिए, ताकि बहुत तेरों का विश्वास उस गवाही से बढ़ने पाए। आमीन। जो कोई गवाही देना चाहता है वो आए और गवाही दें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी टेस्टिमनी देना चाहूँगी कि गुजरे हुए वक्त में मैंने सच में प्रभु के अनुग्रह को महसूस किया, क्योंकि शायद वो समय बहुत कठिन था और मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी मेरे जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में,
और इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हो गई थी कि मैं शायद ये सोच रही थी कि अब मैं चल भी नहीं पाऊंगी। और साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी मेरे ऊपर कि मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराने थे। मैं इंग्लिश का पेपर था, मैं गई नी कैप पहन करके कॉलेज गई, वहाँ एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया, पर जब मैं वापस आई तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं हिल भी नहीं पाऊंगी। और फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु जी कोई ऐसा डॉक्टर मिले, क्योंकि इससे पहले भी मैंने डॉक्टर को दिखाया था, ऑर्थोपेडिक को, और उन्होंने मुझको बिल्कुल उनका एक ही जवाब था कि नी रिप्लेसमेंट। और उस समय शायद बहुत ही रोना आ रहा था कि खुदा बाप ये ऐसे कैसे हो गया, ये परेशानी कैसे ठीक होगी। पर सच में प्रार्थनाओं में बहुत बल है कि मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ और खुदा का धन्यवाद दे सकूं कि उसने मुझे ये योग्य किया कि मैं अपनी गवाही दे सकूं। क्योंकि हमारे जीवनों में बहुत सारे आश्चर्य कर्म होते हैं, लेकिन कभी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कैसे हम करेंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सच में मेरा प्रभु अनुग्रहकारी है, वो हम पर अपनी दया हमेशा बना के रखता है, और इसलिए मैं उसकी स्तुति, उसकी आराधना हमेशा करूंगी। एक वर्स है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, यशाया 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत टाक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। Praise the Lord. हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में प्रभु मार्ग दिखाने वाला और हर एक चीज़ को बताने वाला है। बच्चे बैठ गए हैं, लेकिन बच्चों को फिर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक गीत हम लोग और गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब एक गीत और गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि सच में धन्यवाद और आदर और महिमा के योग्य खुदा है। जिस परेशानी से, जिस परिस्थिति से खुदा हमें निकालता है, ये हम ही जानते हैं। और जिस तरह से बहन ने गवाही दी कि हाँ हमें धन्यवाद देना है, तो हम एक धन्यवाद का गीत गाएंगे। प्लीज टेक आउट पेज नंबर 23 एंड हिम नंबर 7070। प्रेज द लॉर्ड। हम सब मिल के गाएंगे। कौन सा? प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा मैं, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको।
देता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी कामना, एक बाती समान जलता रहूंगा, मेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आमीन। खुदा ने एक बार फिर से हमें ये दिन दिया, ये समय दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद और महिमा के करने के योग्य हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे होंठ, हमारी ज़बान और हमारा मन पूरी रीति से अपवित्र है। लेकिन ये खुदा का वचन है जो हमें इन सारी बातों के विषय में बताता है। आमीन। और हमें एक नया मन देता है। आमीन। और वो प्रतिदिन हमारे मन को शुद्ध करता है, क्योंकि हमारा मन एक ऐसा है जिसमें असाध्य रोग लगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है, देखो यदि रोग में मनुष्य की आत्मा उसे छोड़ दे तो उसे फिर कौन चंगा कर सकता है। आमीन। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि अपने अपने मनों का खतना करो और पूरे रीति से मेरी ओर फिरो, तो देखो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई भी खुदा के वचन में परिश्रम करता है उसको बहुत आयत का फल मिलता है। बहन श्वेता के जीवन से बहुत से परिवार ने वचन को सुना और अपने घरों के द्वारों को खोला, और आज वे प्रतिदिन की मीटिंग को सुनते हैं। आमीन। देखिए, एक योजना होती है जिसको एक मनुष्य करता है और वो मनुष्य उस काम को करके भूल जाता है, लेकिन खुदा उसको स्मरण रखा रहता है। खुदा जानता है कि उसने मेरे वचन में ये कार्य किया है, उसे मेरे वचन को बढ़ाने के लिए, उसने मेरे वचन को लोगों को बताने के लिए दूसरों को बताया है, और उसका फल कहीं ना कहीं खुदावन देता है। इसलिए उसने कहा कि जो कोई मेरे वचन में एक भी कार्य को करेगा उसका मैं उसका 100 गुना प्रतिफल दूंगा। इसलिए हियाब बांधो, दृढ़ हो जाओ और इधर उधर मत ताको, बल्कि खुदा के वचन में अपने कामों को पूरा करने के लिए, और क्या खुदा के वचन में हम कर सकते हैं, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी अगुवाई आपको खुदा देता है। आमीन। एक अगुवाई आएगी आपके जीवन में, उस अगुवाई को अपने जीवन में पूरा होने देना। आमीन। क्योंकि ये बातें मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ही कम लोगों को मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को सुन रहे हैं और प्रतिदिन सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक मीटिंग सुनते हैं, 2 मीटिंग, वो एकदम पूरी लौ लगा के प्रार्थना करते हैं और एकदम लौ लगा के टाइम पे बैठ जाते हैं। ये बड़ा प्रतिफल मेरे प्यारे भाई बहनों किसी मनुष्य के जीवन से नहीं हो सकता कि एक ही समय पे खुदा ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित हूँ। लेकिन यहाँ पर 2-3 नहीं बल्कि बहुत तेरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और ये एक बड़ा प्रतिफल है जो केवल मेरा नहीं है, ये एक बड़ा प्रतिफल पूरे झुंड का है। आमीन। इस झुंड का एक एक सदस्य अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, और ये बात समझ रहा है कि जो वचन, जो प्रार्थना सभा चल रही है, इस प्रार्थना सभा के जरिए बहुत तेरे लोग खुदा के वचन में जुड़ रहे हैं और बहुत तेरे लोग वचन को जानने में तत्पर हो रहे हैं। आमीन। और एक संगति जो कि प्रतिदिन की होती है वो उनको करने को मिल रही है। आमीन।
ये सारी बातें कोई मनुष्य आपके जीवन में नहीं कर सकता। ये सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा की ओर से मिलती हैं। ना ही मैं इतना पवित्र हूँ कि मैं हर दिन खुदा के वचन में चलूँ, या तो इतना पवित्र कि प्रतिदिन मीटिंग करूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पल पल में गिर जाते हैं, हम कहीं ना कहीं मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन मार्ग में बने रहने की सामर्थ्य केवल खुदा का आत्मा देता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आत्मा भी हमें बहुत तायत से मिलता है। ऐसा नहीं कि हम इस आत्मा के लिए तत्पर नहीं है। हर एक जना चाहता है कि हमें पवित्र आत्मा का दान मिले, आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा वो है जो कि मेरे प्यारे भाई बहनों एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक वस्तु नहीं है, आमीन। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और जो वो है वो आएगा तुम्हारे अंदर और वो अपनी बातें तुम्हें बताएगा। अर्थात एक व्यक्ति हम है, आमीन, और एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा। ठीक। अब उसने कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो तुम एक स्वामी से मिले रहोगे और या तो एक स्वामी के बैरी होगे, आमीन। एक स्वामी है पवित्र आत्मा, आमीन, और एक स्वामी हमारे अंदर छुपा हुआ है। उसने कहा एक पृथ्वी पर का स्वामी है और एक स्वर्ग का स्वामी है। पृथ्वी पर के स्वामी सब बहुत ध्यान से सुनो कि तुम अपने दासों से सही से व्यवहार करो, ये समझकर कि तुम्हारा भी एक स्वामी जो स्वर्ग में है वो देख रहा है, आमीन। तो अर्थात हम जब अपने अंदर के मैं को मारते हैं तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है वो आता है। क्योंकि ये शरीर एक है और इसमें एक ही व्यक्ति रह सकता है, या तो हम रहें या तो पवित्र आत्मा रहे, आमीन। अब पवित्र आत्मा की बातों को जो ग्रहण करता है, क्योंकि आज्ञा क्या है, आज्ञा, हर एक आज्ञा एक अंग है, आमीन, और ये अंग मिलकर प्रभु की देह बनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज्ञा क्या है, आज्ञा वचन है। आज्ञा क्या है, आज्ञा प्रभु की इच्छा है, आमीन। जो कोई उसकी आज्ञा को मानेगा वो उद्धार को पाएगा। एक आज्ञा आदम को मिली, हव्वा को मिली, प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात ये जो एक आज्ञा मिली थी ये उसके लिए एक पूरी बाइबल थी। अगर वो उसको मानता तो पवित्र आत्मा सदा उसके अंदर बना रहता, लेकिन पवित्र आत्मा को उसने शोकित किया और पवित्र आत्मा उनके अंदर से निकल गया और एक और स्पिरिट है जो उसके अंदर आ गई। अर्थात वो है सर्प का वंश, अर्थात वो है वो धूर्त जिसकी उसने सुन ली। तो इसलिए क्योंकि सुनने से आत्मा आ गई, देखिए समझिएगा। ओ माय गॉड, कहाँ ले गया, अभी मैंने वो वचन खोला ही नहीं और वो कहीं ले गया मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम चलिए आइए एक मिनट देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए जहाँ ले जा रहा है वहाँ चलते हैं, आमीन। उत्पत्ति खोलें, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 3 अध्याय उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत पढ़ें। अगर पहली, दूसरी, तीसरी, उत्पत्ति 3, हाँ। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो कुछ वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब यहाँ पर एक टॉक हो रही है, एक वार्ता हो रही है। उसने कहा जिस तरह से शब्द को किसी ने नहीं देखा वैसे आत्मा को भी किसी ने नहीं देखा।
आप शब्द सुन रहे हैं लेकिन शब्द देख नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से आप आत्मा के कामों को महसूस करते हैं, आमीन, लेकिन आत्मा को देख नहीं पाते। अब जब शब्द आते हैं तो एक स्पिरिट आती है। शब्द एक स्पिरिट है, अब वो सर्वधूर्त है। और जब उसने हवा से बोलना शुरू किया तो उसके अंदर एक आत्मा आने लगी। इसलिए उसने कहा अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। इसलिए उसने कहा, जब वो यीशु मसीह उपदेश दे रहा था तो एक स्त्री ने कहा, क्या ही धन्य वो स्तन जिसको तूने चूसे और धन्य वो गर्भ जिसमें तू रहा। तब यीशु मसीह ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो मेरे वचन को सुनते, उसको पढ़ते और उस पर चलते हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनने से हमारे अंदर एक आत्मा आता है। आत्मा कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसा नहीं है कि आप पे कोई हाथ रखे और आपको पवित्र आत्मा मिल जाए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब तक आप वचन को सुनेंगे नहीं, उसका अंगीकार नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक पवित्र आत्मा कैसे आएगा आपके अंदर? समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? अब आप किसी के ऊपर हाथ रखें और जबरदस्ती कहें पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, नहीं आएगा पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि उसने सुना ही नहीं है कुछ। जब जानेगा, उसने कहा पवित्र आत्मा क्या, अनंत जीवन क्या है? एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। जानना ही जीवन है। आमीन, है बात से कि नहीं? अब जानेंगे कैसे आप? जब उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ठीक। अब ये आदम और हव्वा क्या करते थे? इससे पहले कि सर्प आए, इससे पहले सर्प आए, एक काम होता था। यहां पर 3:8 पढ़े। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, वह शब्द उनको सुनाई दिया। नहीं, एकदम सही पढ़ा करिए। का शब्द उनको सुनाई दिया। क्या था? आत्मा क्या था? शब्द। आप आज आदमी कहता है आदम की वाटिका में खुदा मंडराता था, आदम की वाटिका में खुदा आ जाता था। तो खुदा कौन है? शब्द। आत्मा का शब्द सुनाई दिया, और यही शब्द जब ये सुनते थे तो पवित्र होते रहते थे। लेकिन हव्वा ने धूर्त का शब्द सुन लिया, और धूर्त का शब्द सुनकर वो बहकी। कितने मानते हैं? बहकी कि नहीं बहकी? अच्छा, बहकी कैसे? जब शब्द सुना तो एक आत्मा उसके अंदर आया और उस आत्मा ने उसको बहकाया। हम नॉर्मली हैं। अब कोई आगे आपसे कहे कि नहीं रोहित भाई ऐसे कहते हैं, अभी ना रोहित भाई हैं और ना कोई है, आप खड़े हैं और एक जना आ गया और उसने कुछ कह दिया कि रोहित भाई ऐसे हैं। अब आपने वो सुना, उस आत्मा को आपने अंदर ले लिया। समझेगा पाप कैसे होता है? उस आत्मा को आपने अपने अंदर ले लिया और आपने रोहित भाई के विरोध में बोलना शुरू कर दिया। अर्थात धूर्त ने बोला और हव्वा ने सुना, और हव्वा ने जाके वो फल खा लिया। ये हो गया पाप। और इसको कोई मनुष्य समझ ही नहीं पाया। है क्या पवित्र आत्मा? कैसे मिलेगा पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा अगर आप कहें कि बपतिस्मा लेने से मिलेगा, तो आप एक बात समझ लें कि बपतिस्मा बहुत तेरे लोग ले चुके हैं, लेकिन उनके शब्द सुनिए तो आप कहेंगे ये बपतिस्मा, सच्चाई बपतिस्मा नहीं लेते। पवित्र आत्मा आपको कैसे मिलेगा? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बात समझे। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। उनको यही शब्द सुनना था और उन्होंने धूर्त का शब्द सुन लिया,
और इसके कारण उनके अंदर एक और ही अजीब और गरीब स्पिरिट आ गई, और वो स्पिरिट ने हव्वा को क्या किया, खींचा अपनी ओर कि जाओ और जाके वो फल को खा लो। और जैसे ही वो फल खाया, उसमें उसके अंदर क्या आ गया मालूम, डैडी आ गया। डैडी कौन आ गए, डैडी। कहीं कहीं देखो क्या कहता है, कहाँ लिखा, ऐसे करो देखो कहाँ लिखा, पूछो, दिखाएं, डैडी को दिखाओ, डैडी आ गए। देखो देखो बहुत जानना जरूरी है। Praise the Lord। डैडी दिखाओ भैया, डैडी। Praise the Lord, हालेलुया। यूहन्ना यूहन्ना 8:44। यूहन्ना 8:44। पहले उसे सुना, पहले लोमड़ी आई उसके अंदर। कौन आई, और लोमड़ी आने के बाद जब उसे खाया तो डैडी आ गए। पढ़े जरा। तुम अपने पिता शैतान से हो, ये पिता, ये डैडी, और पिता कौन, शैतान। जब हवा के अंदर जब उसने फल खाया तो डैडी आ गए, और डैडी आए तो केन उत्पन्न हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वचन को समझना हमें ऐसे ही है। ये जो छोटी छोटी लोमड़ियों के विषय में बताया खुदा ने, बहुत खतरनाक होती हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है पहले इन छोटी छोटी लोमड़ियों को नष्ट करो। बड़ी बातों में अपने आप ही शुद्ध हो जाओगे। आमीन आमीन। हकीकत है ये बात। ये जो धूर्त है, ये धूर्त जो है, ये पिता शैतान हव्वा के पास आया और इसे धीरे से हव्वा को कुछ बातें सुनानी शुरू करी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हव्वा को जब बातें सुनाई तो हव्वा ने सुनना शुरू किया और कहा यार कह तो ठीक रहा है, कुछ तो समझा होगा उसने कि कह तो ठीक रहा है भाई। और सुन के वो उस आते बहकी और उसने वो फल खा लिया। और वो फल जब खाया, अर्थात फल है व्यभिचार, उसने उस आत्मा के साथ संगति कर ली। और जब उसने उस आत्मा के साथ संगति करी तो वो पाप में गिर गई। और वही संगति ठीक ले जाकर उसने आदम के साथ करी। आदम भी पाप में गिरा। ये तरीका है। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट कैसे मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखिए, एक आयत पढ़ेंगे हम, मैथ्यू उसका 10 चैप्टर 10 और उसकी 32 और 33 वर्स पढ़ें जरा ब्रदर। पढ़ें। If anyone declares publicly that he belongs to me, I will do the same
क्या? एक व्यक्ति है, मैंने आपसे कहा पवित्र आत्मा होली स्पिरिट कोई वस्तु नहीं है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कोई मुझे मान लेगा मैं उसमें और वो मुझ में वास करेगा, और जो कोई मुझे नहीं मानेगा मैं भी अपने पिता के सामने कह दूंगा कि मैं इसे नहीं जानता। क्यों? मुझे मानना अर्थात मुझे मानना ही, मुझे जानना ही, मुझे सुनना ही जीवन है। अगर आपको होली स्पिरिट चाहिए, अगर आपको पवित्र आत्मा का दान चाहिए, अगर आपको सच में खुदा का आत्मा आपके अंदर आपको चाहिए, आप बाइबल को पढ़ना और वचन को सुनना शुरू करें। जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगे, वचन को नहीं सुनोगे, अय्यूब, एलिया और मूसा भी आके प्रार्थना कर दे सर पे हाथ रखे, होली स्पिरिट नहीं मिलेगी। क्योंकि होली स्पिरिट किसी के कहने से नहीं आएगी। अगर होली स्पिरिट किसी के कहने से आ रही है तो यानी कि खुदा किसी के कहने से चल रहा है। होली स्पिरिट पर्सन अर्थात खुदा है, और वो कहता है जब मैं चाहूं तब मैं जो चाहूं वो करूं। आमीन। ये मेरी मर्जी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए अब वचन। हालेलुया। तो अब क्या है कि जो कोई मुझे मान लेता मैं उसे मान लेता, और जो कोई मुझे नहीं मानता मेरा पिता भी उसका इनकार करेगा और मैं भी इनकार करूंगा। अब जो मान लेता है वो मेरा कहलाएगा, जो नहीं मानता वो मेरा नहीं कहलाएगा। अब ये होली स्पिरिट कह रही है कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं, और हम लोग लाख कहते हैं, लाख गाते हैं पवित्र आत्मा आ, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता तो कहते हैं नहीं अभी रुक जाओ। क्यों? अरे 2-3 काम है। क्या काम? 2-3 काम हो जाते हैं, वहां उठाते हो उसकी, उसने ऐसा कह दिया तो उसको कैसे क्षमा करें बताओ। अब उसको क्षमा तो नहीं कर पाएंगे। अब तुम आओगे तो कैसे हो भाई? होली स्पिरिट क्या करता है? क्षमा करता है, और आदमी हम क्षमा नहीं कर पाएंगे तो रोकता है, जाओ पहले बदला लेने दो। अब बदला लेना होली स्पिरिट का काम नहीं है, दया करना होली स्पिरिट का काम है, क्षमा करना होली स्पिरिट का काम है, गाली बकना होली स्पिरिट का काम नहीं है। तो एक व्यक्ति है जो हमारे अंदर है, तो वो कहता है पहले मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं, अभी थोड़े दिनों बाद 10 दिन बाद हम बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों? 10 दिन में हम इनका काम तमाम करेंगे, फिर 10 दिन के बाद बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। तो होली स्पिरिट ऐसे नहीं आएगा कि आप 10 दिन में पहले अपना सब काम बुरा सब निपटा दें और फिर 11वें दिन नहा धो के डव साबुन से। कौन सा साबुन? डव। डव, डव की स्पेलिंग क्या होती? DOVE, डव। डव से नहा के आ गए और बाइबल खोल के पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं आएगा। नहीं आएगा ऐसे। देखिए जरा क्या कह रहा है इसके बारे में। कौन कौन जानना चाहता है? हाथ उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आइए देखिए। आइए हम लोग थोड़ा उड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ने में एक अलग आनंद आता है। आमीन। हम लोग खोलेंगे प्रेरितों। प्रेरितों खोलें। उसका 18वां अध्याय। प्रेरितों उसका 18वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों उसका 18वां अध्याय और उसकी 24-25 वर्ष पढ़े। 24-25 वर्ष पढ़े ब्रदर। इंग्लिश में पढ़ेंगे ब्रदर। At that time, a Jew named Apollos, who had been born in Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent speaker
and had a thorough knowledge of the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and with great enthusiasm he proclaimed and taught correctly the facts about Jesus. However, he knew only the baptism of John. कहाँ से निकालते हो ये बातें? मैं कह रहा हूं ना, वो व्यक्ति है, और जब व्यक्ति को जानेंगे तब ये बातें आएंगी। अगर व्यक्ति को नहीं जानेंगे तो कभी भी आप ये बातें नहीं जान पाएंगे। अब पढ़ें हिंदी में। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। कैसा जानता था? अच्छी तरह से मैं कह रहा हूं होली स्पिरिट ऐसे मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा होली स्पिरिट। कह रहा अच्छी तरह जानता था। जब तक जानोगे नहीं तब तक तुम होली स्पिरिट को कैसे रिसीव कर लोगे? अब फिर एक आयत दे रहा वो, कभी यहां इतनी भारी वचन दे दिया है, इसके ऊपर भी एक वचन दे रहा है। कौन सा वचन कहां पढ़ूं मैं समझ में नहीं आता। चलिए पहले हम इसको करेंगे, अभी बताते हैं। जो दे रहा है वो, अरे बार बार दे रहा है। यहिजकेल खोले, देखिए दे रहा तो हम रुके, अब फिर हम चलेंगे वापस। हाँ भैया तुम यार, यहिजकेल खोलिए। एक मिनट। यहिजकेल ब्रदर आप पढ़िए, यहिजकेल 14 और उसकी 14 वर्ष पढ़े। 14 हाँ पढ़े जरा। अब देखिए समझें मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसको समझे। कोई तकिया दे दो सिस्टर को, सिस्टर को, दो बगल वाली सिस्टर को। हाँ पढ़े जरा। Even if those 3 men, अब समझें। हाँ even of those 3 men, Noah, Daniel and Job were living there, their goodness would save only their own lives. The sovereign Lord has spoken. पढ़े जरा सिस्टर। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी। वो केवल अपने आप को बचा सकेंगे। नूह, दानियल, अय्यूब आके भी हाथ रख के प्रार्थना कर दें कि तुम्हें होली स्पिरिट मिल जाए। तो अगर होली स्पिरिट मिल गई तो बच गए तुम। क्या वो अपने धर्म के कारण अपने को बचाएंगे? होली स्पिरिट किसी के कहने पे नहीं आएगा, वो आएगा धर्म के मार्ग पर चलने पर। मैं चाहे लाख जितना ज्यादा धर्मी मनुष्य बन जाऊं, और अगर मैं किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूं तो खुदा की सामर्थ्य से वो चंगा हो सकता है। फिर समझे, कुछ समय वो गिर सकता है क्योंकि उसकी सामर्थ्य के प्रभाव से वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। चंगा हो सकता है लेकिन उसको होली स्पिरिट नहीं मिल पाएगी। अगर उसको पाना है तब कहा गया, क्या कहा गया पढ़ें अब। प्रेरितों उसका 14वां उसका 18वां अध्याय और उसकी 24 और 25वीं आयत पढ़ें सिस्टर। प्रेरितों 18, 24, 25। 18, 24, 25।
अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस से आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात ठीक ठीक सिखाता था और यीशु की शिक्षा उसने बहुत अच्छी तरीके से पाई थी, लेकिन वो केवल यूहन्ना की बपतिस्मा की बात जानता था। ये कौन सी बात कह रहे हो? कह रहा वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। लिखा हुआ है, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। है बात सही कि नहीं? क्या जानना ही होली स्पिरिट है? जो जहां तक जानेगा वहां तक फलवंत होगा। वो वहां तक जानता था, ठीक ठीक शिक्षा जानता था और वहां तक वो बहुत अच्छे से लोगों को समझाता था। तो यूहन्ना के बपतिस्मा की बात ये जानता था, आगे की नहीं जानता था। पढ़े जरा प्रेरितों 19 उसका 19 का फर्स्ट सेकंड वर्स पढ़े। ब्रदर पढ़े, फिर सिस्टर पढ़ेंगे। Apollos was in Corinth. Paul traveled through the interior of the province and arrived in Ephesus. There he found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you became believers?" "We have not even heard that there is a Holy Spirit," they answered. अरे पौलुस आ गया। और क्या कह रहा? पढ़े जरा। जब अपोलोस कुरिन्थियस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? विश्वास करते समय अर्थात बपतिस्मा लेते समय क्या विश्वास करता है कोई? हाँ, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में विश्वास करता हूँ और फिर बपतिस्मा लेता। अब क्या तुमने विश्वास करते समय वो पवित्र आत्मा पाई? ऐसे करोगे? सही। हमारे पास्टर साहब ने पाई। पास्टर साहब के पास होली स्पिरिट का दान है। हमारे याजक साहब बहुत अच्छे हैं। श्वेता बहन, हमारे याजक साहब बहुत अच्छे हैं। ऐसा वचन बताते हैं भैया, और उनके पास होली स्पिरिट का दान। और वो जिसको चाहे उसको दें, जिसको चाहे उसको ना दें। अब वो पूछ रहा हम लोगों से, क्या तुमने पवित्र आत्मा का दान पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? उन्होंने क्या कहा? पूरी पढ़ें दूसरी आयत। दूसरी आयत पढ़ें पूरी। उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ले मैं कहता हूं सुनना ही, और सुनना कोई नहीं चाहता। जाओ जाके ढूंढो कि क्या कोई आयत पवित्र शास्त्र अर्थात खुदा के कलाम को सुनना चाहता है? नहीं। सब अपने अपने मतलब की बात इस पवित्र आत्मा से नोचते हैं। अर्थात यीशु मसीह को आज भी उन्होंने क्रूस पे टांग रखा है और उसके लोथ में से जो भी हिस्सा खाने का मन करता है नोच के खाते हैं। हकीकत है ये।
लेकिन वो यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि जो हिस्सा तुम्हें अच्छा लगे वो खाओ। कहता तड़ियों समेत खाना पड़ेगा, पूरा खाना पड़ेगा, समुच्चा खाना पड़ेगा। हाँ, जब खाओगे तो कड़वी लगेगी। तो पता नहीं कौन कौन सी बात बता देते, खुलका को नहीं आता। चल कह रहा खाओगे तो कड़वी लगेगी, पचा नहीं पाओगे। जब मैंने खाया तो मेरे पेट में कड़वा लगा, लेकिन मेरे मुंह में मधु के समान मीठी। ऐ मनुष्य के संतान, ले और इस पुस्तक को खा और फिर जाके इजराइल के घराने से बातें कर। नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा आएगा, कितनी बार हम कहते हैं, और हमें वह बातें जो नहीं मालूम सिखाएगा। अब सिखाने के लिए सुनना होगा। कितनी बार हमको मालूम है कि उसने हमारे लिए एक सहायक छोड़ा, अर्थात पवित्र आत्मा, कि वह बातें जिसे हम नहीं जानते सिखाए। तो सिखाया कैसे जाता है? सुना के। और सुनना कोई चाहता है नहीं, सब जानते हैं कि पानी के अंदर जाएंगे पवित्र आत्मा मिल जाएगी, और क्या। स्टेला सब जानते हैं कि पानी के अंदर कूदेंगे और हमें पवित्र आत्मा मिल जाए। पग लग गया हमारे अंदर। जिस दिन बपतिस्मा लेके आए उस दिन बहुत बढ़िया एकदम मीठा मीठा बाइबल लेके बैठे, चूमा बाइबल को और खूब प्यार से रहे, एकदम शांत से। दूसरे दिन थोड़ा बाइबल दूर रख दिया। अब ठीक है, बपतिस्मा ले लिए, अब ठीक है। जिस दिन बपतिस्मा हुआ उस दिन खूब मुर्गा बिरयानी बनवा के दावतें कर दी, और फिर उसके बाद बस बपतिस्मा हो गया। अब पार हो गए ये, अब ये सीधे स्वर्ग में है। ओ खुदा, आप बताइए कोई क्यों नहीं सुनना चाहता वचन? कहीं ना कहीं कुछ विश्वास होगा तभी तो नहीं सुनना चाहता। ये विश्वास है कि हम स्वर्ग जाएंगे। तुम लाख कहते रहो हम स्वर्ग जाएंगे, और क्या। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग की बातें आपको मालूम होनी चाहिए, और पवित्र आत्मा तुम्हें वह बातें बताएगा जो उसने अपने पिता के यहाँ देखा। देखो, तुम वह बातें बताते हो जो तुमने अपने पिता शैतान से सुना, लेकिन मैं तुम्हें वह बातें बताता हूं जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा। आमीन। जब तक वे बातें तुम जानोगे नहीं तब तक तुम उसके पुत्र पुत्री कैसे बनोगे? तुम वहां जाके बवाला करने लगोगे स्वर्ग में, सारे स्वर्ग दूतों को, सबको, मिकाइल को, जबराइल को, सबको भड़का दोगे। मिकाइल के किनारे ले कहोगे ये मेरी सौत है, इसने ऐसा कहा था। अब मिकाइल तुम ही बताओ ऐसा होगा? जबराइल तुम बहुत बढ़िया बढ़िया संदेश देते हो, इधर आओ। अभी जाके बता दिया करो कि हमने कितने दुख सहे, हमारे साथ क्या क्या कहा। मिकाइल जबराइल कानाफूसी में लग जाएंगे। इसीलिए खुदा नहीं चाहता कि पृथ्वी की कोई भी चिल्लम चिल्ली बोलो चिल्लम चिल्ली स्वर्ग पहुंचे। क्यों? आखिर सारा के गर्भ को बंद करा उसने। क्या ये योजना थी क्या? कहीं, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत भारी वचन आ रहा है। कहीं खुदा ने एक के गर्भ को खोल रखा था, और गर्भ को खुला रहने के कारण वो पाप हो गया। अब सेकेंड टाइम खुदा ने ये पाप नहीं करा, अर्थात सारा के गर्भ की रक्षा के लिए उसके गर्भ को बंद कर दिया। आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि सारा बांझ क्यों रही, क्योंकि हव्वा का गर्भ खुला था और सर्प ने धूर्तपना कर दिया, और यहां पर सारा का गर्भ बंद। अब धूर्त नहीं जानता कि ये गर्भ बंद है और कब खुलेगा। यहोवा ने गर्भ खोला
और बीज आया अब्राहम अर्थात खुदा के वंश का, और गर्भबंध अर्थात सारा के गर्भ की रक्षा कर रहा था दिन और रात खुदा, कि जो पाप अदन की वाटिका में हो गया वो पाप यहां ना हो पाए। क्या किसी ने ये बताया? कभी बता भी नहीं पाएगा, केवल सेब और मौसम्बी तक सीमित रहेगा। लेकिन इसको बताएगा वो जो पागल होगा। याद रखना, ये खुदा की योजना है। 25 साल सारा और अब्राहम ने और इंतजार किया, क्योंकि एक था जो फाड़ने बैठा था अर्थात सारा को, लेकिन खुदा उसके बीच में खड़ा था। अका आपकी बार बेटा तू छू नहीं पाएगा। ये हमारे खुदा का वचन, किसी ने ये बात जानी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब ने पानी को देखा। क्या ये धन्य होता कि तुम पवित्र आत्मा की सुनते, तो पवित्र आत्मा वह बातें जिन्हें तुम नहीं जानते तुम्हें सिखाता। क्या कह रहे? हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। बड़ा खतरनाक समय। और वहां वो पौलुस यूहन्ना के बपतिस्मा तक की बात जानता है, और यहां पौलुस खड़ा है, कह रहा क्या तुमने चर्चा सुनी? क्या तुमने कुछ पाया? मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने चर्चा भी नहीं सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने उसे मान लूंगा, और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इंकार करेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसका इंकार कर दूंगा। अब अगर तुम उसे जानोगे तो एक बपतिस्मा है जो यूहन्ना के बपतिस्मे से भी अलग है, और वो बपतिस्मा जब तक नहीं होगा तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आइए देखें, पढ़ें, 2nd वर्ष पढ़ें, 19 प्रेरितों उसका 19वां अध्याय और उसकी 2री आयत पढ़ें। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने 3री आयत, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? अरे किसका बपतिस्मा ले लिया? तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा ले लिया? हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी भैया, हमने बस चर्चा ये सुनी है कि वो पास्टर साहब के अंदर पवित्र आत्मा रहता है। हमने चर्चा नहीं सुनी। क्या फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? अच्छा, अगर पौलुस ये कह रहा है, अच्छा बताइए, अगर पौलुस ये कह रहा है तो खुदा क्या कहेगा? ये तो पौलुस है, ये तो एक दूत है, एक भविष्यवक्ता है। जब ये इतनी बातें कर रहा है जाने से पहले कि भैया आगे बढ़ो, इतनी बातें हो रही हैं, अगर उनसे हुई तो हमसे नहीं होंगी क्या? नहीं, हमारा VVIP वाला कार्ड है, हमारा उससे हमको वो तो चाहते हैं। दूसरे लोग थे उनकी पौलुस चर्चा सुन रहा, पूछ रहा, हम लोग तो VVIP कार्ड यूं ही घुस जाएंगे, और क्या। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पौलुस उनसे पूछ रहा है, और जिनसे पूछ रहा है ना वो 12 जने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 12 जने हैं। अब सुनिएगा, इधर देखिए, ये पौलुस पूछ रहा है, लेकिन जब हम लोग जाएंगे ना तो पौलुस नहीं होगा। उत्पत्ति से जितने भविष्यवक्ता हैं
एक एक स्टेप पे सब खड़े हैं, इतनी इंक्वायरी होगी। यहां तो पौलुस है, यहां तो जो आयत जो अध्याय तुम खोल के पढ़ रहे हो वही दिखाई दे रहा है। वहां अध्याय अध्याय और लिखी हुई पुस्तक नहीं होगी, वहां ये सब खड़े होंगे। बोलो आमीन। आमीन। वहां सब खड़े हैं लाइन से। कहाँ जा रहे हो भैया? नहीं, हम जा रहे हैं, हम पृथ्वी पे रहते हुए हमने बहुत प्रभु का वचन सुना। वो ब्रदर रोहित आते थे, वो ब्रदर रोहित पीछे खड़े हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, अभी पहुंचे कि ना पहुंचे। नहीं भैया, वो तो रोज मीटिंग करते थे, वो जाते हैं आते थे भैया, पता नहीं गिटार बहुत बढ़िया बजाते थे, गाना भी गणी सही गाते थे। हाँ, समझे बात? तो वो ये लोग सब कहेंगे भैया वो तो एकदम ही पीछे खड़े हैं, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। समझे? इतने बड़े खिलाड़ियों में हम लोग की क्या वो मजाल है। मैं चाहे सुबह और रात और शाम को मीटिंग करूं, तीनों दिन में तीनों टाइम मीटिंग करूं, तो भी मैं इनके तुल्य के इनके पांव तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अब्राहम, पौलुस, हाय, खुद बताइए, मैं सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हम नहीं पहुंच सकते, उनके पांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। यीशु मसीह तो भैया उनकी तो बात ही ना करो। बस सच होता, रियलिटी में बाइबल ऐसे ही देखेंगे आप, अगर रियल में देखेंगे। नहीं तो आएंगे आप तो संतरे का जूस पी के आए, हाँ यीशु मसीह हमारा पिता है, यीशु हमारा ये हमारा खुदा है। और मौसम्बी का जूस पी के आ रहे हो, मुंह पहुंच रहे हैं, अगर यीशु मसीह हमारा खुदा है, मारेगा इतना कि बस सबसे याद आ जाएगा। हकीकत वो बता रहे हैं। चर्च में जब लोग घुसते हैं, एंट्री करते हैं, उनका हाव भाव और चाल चलन देखो। और उनसे पूछो कि क्या तुम सच में यीशु मसीह के वचन में भवन में आए हो? कहीं से लगेगा नहीं तुम्हें एटीट्यूड। कहीं से नहीं लगेगा। मैं हकीकत में बता रहा हूं आपको, अगर आप रियल में बाइबल पढ़ेंगे, अगर आप रियल में पवित्र आत्मा को जानेंगे, आप हर चीज एक वॉच करेंगे। आपकी दृष्टि में हर चीज वॉच होगा। आप खुदा कहता है हर एक जन को जांचो। अब अगर 12 जनों को पौलुस रोक रहा है, तो क्या हम सबको बाकी भविष्यवक्ता नहीं रोकेंगे क्या? क्यों रोक रहा है? क्यों बात कर रहा है इनसे? क्या जरूरत है? पौलुस जाने तो, तुम कौन हो तो टिकट चेक करने वाले? तुमका कंडक्टर हो का? एटीट्यूड वाले लोग भी होंगे, नहीं हमारे पास है टिकट, जाओ, हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे। तुम कौन हो? नहीं, तुम्हें किसने बताया, किसने बताया कि तुम्हारा टिकट? हमसे टिकट पूछो, यीशु मसीह को दिखाएंगे हम टिकट, तुमको नहीं दिखाएंगे, जाओ। ऐसे भी बातें होंगी वहां पर। आप जाएंगे ना तो वहां ये सब बातें चल रही होंगी। अद्भुत नजारा होगा नहीं? मीटिंग ऐसे होती है क्या? ऐसा ही होती है मीटिंग। जब 12 को रोक लिया पौलुस ने, और वो भी पृथ्वी पे ही रोक लिया, तो सोचो स्वर्ग में कितने लोग रोके जाएंगे। कह रहा एक बहुत बड़ी भीड़ सिंहासन के सामने खड़ी हुई, इतनी बड़ी भीड़, इतनी जाति जाति के लोग। और तब मम्मी भी घूम रही होंगी, पापा भी घूम रहे होंगे, बच्चे भी घूम रहे होंगे, पत्नी भी घूम रही होगी। ना हम पत्नी को देखेंगे, ना बच्चों को देखेंगे, ना मम्मी को देखेंगे, ना पापा को देखेंगे। सब कहेंगे बस हटाओ, हमको जाने दो स्वर्ग में। एक छोटा सा नज़ारा दिखाएं आपको, ताली बजाइए पहले, नज़ारा दिखाएं, बहुत ध्यान सुनिएगा। और आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन ये कैसी भी बात कर रहा है, ये बात है, सुनिएगा। मैंने कहा वहाँ मम्मी भी घूम रही होंगी, पापा भी घूम रहे होंगे, बच्चे भी घूम रहे होंगे, पत्नी भी घूम रही होगी, पति भी घूम रहा होगा, और सब जने केवल अपना अपना चित्त, अपनी अपनी कोशिश कर रहे होंगे हम घुस जाएं।
नहीं ऐसा नहीं, मम्मी को तो हम पहले लेके जाएंगे। अब मैं तुम्हें नज़ारा दिखाऊं, शादी हो रही है, ठीक, केक कट गया, पार्टी में चाय कॉफ़ी, शादी में सब कर, उसका खाने का अनाउंसमेंट हुआ, तो बच्चे अपनी प्लेट पकड़ के जाएंगे, मम्मी पापा अपनी प्लेट पकड़ के जाएंगे, खाने के समय निकालने में ही इतनी जल्दी करेंगे कि हम मम्मी को दे देंगे, मम्मी को पापा देख लेंगे, तो बच्चे को बीवी देख लेगी, हम पहले पकड़ लें। अपना स्वभाव याद करो, सबसे पहले अपनी प्लेट लगा के बैठ के खाने लगेंगे और हाँ किसको नहीं मिला, हाँ बता तुमको नहीं मिला, हिला आ रहा है और क्या चाहिए खात। ये मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि मैंने अपने अंदर ये स्वभाव देखा है। मैं किसी और को दोष नहीं लगाऊंगा, मैंने खुद अपने अंदर ये स्वभाव देखा है। मैंने अपने आप को बहुत हर एक चीज में देखा है। खाना अनाउंसमेंट हुआ, प्रार्थना हुई, उसके बाद मैं लगाने लगता था, लेकिन मैंने देखा कि मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन ये स्वभाव है, मनुष्य के अंदर है ये स्वभाव। आप लाख जितना मना कर लें, ये स्वभाव केवल खाने के लिए इतना दिख रहा है, तो सोचो स्वर्ग के लिए कैसा स्वभाव होगा। यही चीज है जो खुदा हमें यहां पृथ्वी पर रहते समझाता है। सच्चाई है, आज इसका इनकार करोगे, लेकिन ये है सत्य। फिर मैंने अपने आप को सही करा, खैर मम्मी को ला के देता हूं, बच्चों को अभी भी नहीं देता, रवेका ही खिलाती है। निकम्मा बना जो बाप दादाओं के पने से चला आ रहा है। मैं ये नहीं कहता मैं पवित्र हूं, और ना ही मैं ये कहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा शुद्ध और बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति हूं। नहीं, मैं कहता हूं अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई पापी है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैं खुदा के वचन को प्रचार करने की योग्य नहीं हूं। क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं वहां से जब मैं खुदा के वचन को देखता हूं और फिर अपने आप को देखता हूं, तो मैं पाता हूं कि मैं बहुत तुच्छ हूं और निकम्मा हूं। मैं इस योग्य भी नहीं कि अपने पवित्र खुदा के वचन का प्रचार कर सकूं, लेकिन क्या करूं, खुदा ने मुझे दिया है तो मैं कर रहा हूं। हकीकत बात बता रहा हूं मैं आपको। काश हम में से हर एक जना उसकी पवित्रता को समझ जाए। इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, जिसमें कोई भी एक भी पाप नहीं है, वो है खुदा। और उसके तुल्य ना मूसा है ना पौलुस है, कोई नहीं उसके स्टैंड में खड़ा हो रहा है। वचन देखिए क्या कह रहा, पढ़े जरा तीसरी आयत। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हमने भैया। और वो वहां पर क्या कह रहा, पौलुस बढ़िया एकदम शिक्षा जानता था, यहूदी था, यीशु मसीह की शिक्षा में एकदम बहुत तायत से वो शिक्षा जानता था और अच्छे से समझाता था, लेकिन वो यूहन्ना के बपतिस्मा तक की बात जानता था। और यहाँ ये है, जब पौलुस ने रोका इनको कि भैया हमें तो उसाते हैं, उन्नाव तक का टिकट लिया है, जाना कहाँ है? जाना गोवा है, और टिकट कहाँ तक का लिया है? यूहन्ना तक का बपतिस्मा। पढ़े जरा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। अरे यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया था वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में था, और पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया है वो ये कह के दिया है कि जो मेरे बाद आने वाला है तुम उस पर विश्वास करके। पढ़े जरा।
मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हाँ, यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। अब आइए आप पौलुस का पढ़ें जरा 26 वर्ष वे आराधनालय में 25 से पढ़ें। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी हाँ, और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और किलवाल उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और खुदा के मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चीलों को सीखा। क्या कहा उसने? और खुदा का मार्ग उसको और ठीक ठीक बताया। ठीक ठीक क्या बताया? कि जो बपतिस्मा है वो बपतिस्मा हमारे लिए यूहन्ना का बपतिस्मा है, और यूहन्ना का बपतिस्मा तक वो बात जानते थे, और उसके बाद उसने उनको पवित्र शास्त्र से वह बातें जो वो नहीं जानता था समझाया। आमीन। और जब वह बातें वो जान गए तो उनको पूरी रीति से उसको परमेश्वर का खुदा का मार्ग एकदम ठीक ठीक उसको समझ में आ गया। आमीन। और जब आ गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। किसके नाम में? यीशु मसीह के नाम। अच्छा, ये बात कौन कर रहा है? पौलुस। पौलुस क्या कह रहा है? तब उन्होंने यीशु मसीह के नाम में। अच्छा, पौलुस ने कैसे जान लिया कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है? जबकि मत्ती में उसने कहा कि जाओ और जाके संसार के कोने कोने में मेरे वचन की और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ, और जो कोई विश्वास करे उससे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये किसने कहा? यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह कौन है? मनुष्य का पुत्र। लेकिन आत्मा आएगी और तुम्हें सारी बातें समझाएगी। तो आत्मा ने किसको समझाया? एक मिनट जरा देखें, प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसकी 23वीं वर्ष पढ़े 23। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है। अब पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर पौलुस को बता रहा है, अर्थात पौलुस को चला रहा है पवित्र आत्मा। और पौलुस ने वहां पर उनको कहा कि तुमने किसके नाम में बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना बपतिस्मा के नाम में। आमीन। जो यूहन्ना बपतिस्मा ने बपतिस्मा दिया, उसने कहा अब तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। अर्थात पौलुस को कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा। आप समझ रहे हैं? पौलुस को सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। तो इस पवित्र आत्मा के बारे में वचन में क्या लिखा है? ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे। इस पवित्र आत्मा के बारे में वचन में क्या लिखा है? लिखो, खोलो। मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। मत्ती 12:31। इंग्लिश में पढ़े, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे ब्रदर। And so I tell you that people can be forgiven any sin and any evil thing they say, but whoever says evil things against the Holy Spirit will not be forgiven. पढ़े जरा। इसलिए
मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। इसका और सही से पढ़िए, या 30 वर्ष से पढ़िए। तो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। और पढ़े। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। 32 पढ़े और क्लियर है। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, मनुष्य के पुत्र ने कहा कि जाओ जाके संसार के कोने कोने में पवित्र मेरी आज्ञा को मानना सिखाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और पिता का नाम मैंने आपको बताया ही है। पिता का नाम क्या है मालूम है ना? यीशु मसीह। और पुत्र का नाम तुम उसका नाम इमैनुअल यीशु मसीह रखना। और पवित्र आत्मा का नाम दिखाया कि नहीं, पढ़ाया कि नहीं? अब अर्थात ये बात होली स्पिरिट पौलुस को बता रही है। पौलुस जानता है पिता का नाम यीशु मसीह है, पुत्र का नाम यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह। तो उसने कहा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। आमीन। अब जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा, क्या कह रहा? पढ़ेंगे ना 32। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा। अब पवित्र आत्मा पौलुस को हर बात सिखा रही है। सिखाने वाला कौन है पौलुस को? पवित्र आत्मा। और जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ना यहाँ और ना वहाँ। पवित्र आत्मा आहा भर भर के मुझे नगर में सिखाती है कि तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार है। अर्थात पौलुस को गाइड कर रहा होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट की गाइडेंस में पौलुस कह रहा है यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। आमीन आमीन। और वहां पर यीशु मसीह खुद खड़े होकर कह रहा पपिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। ये यूहन्ना तक का है, लेकिन यूहन्ना पे ये बात प्रकट नहीं हुई। आमीन। अब ये बात प्रकट हुई कब? बोलो कब? कब? यूहन्ना को ये बात प्रकट नहीं हुई कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम क्या है, लेकिन पेंतिकुस्त के दिन, पेंतिकुस्त के दिन 120 पे जब पवित्र आत्मा आया, तब ये बात उसने समझाया। कहाँ लिखा? ऐसे करो, अगर कहाँ लिखा? खोलो प्रेरितों 2 अध्याय। इसी तो कह रहा उसको यूहन्ना के बपतिस्मे तक की बात मालूम थी। पढ़े जरा प्रेरितों 2 और उसकी पहली दूसरी आयत पढ़ें। When the day of Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. अब समझ गए? आप सब जने बैठे हैं। Suddenly there was a noise from the sky which sounded like a strong wind blowing, and it filled the whole house where they were sitting. Then they saw what looked like tongues of fire which spread out and touched each person there. अब 4 तक पढ़ लिया आपने? नहीं, हाँ। fourth part. They were all filled with the Holy Spirit and began to talk to in other languages as the Spirit enabled them to speak. अब आप समझ गए? वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब जब पवित्र आत्मा से भर गए तो आप पढ़े 2:38। इंग्लिश से पढ़े फिर हिंदी में पढ़े। 2:38. 38। Peter said to them, each one of you. कब बोले पीटर? Peter कब बोले पवित्र? जब वो पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद हाँ।
each one of you must turn away from his sins and be baptized in the name of Jesus Christ, so that your sins will be forgiven and you will receive God's gift, the Holy Spirit. आहा, पत्रस नहीं कह रहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब पत्रस पे ये बात रिवील्ड हुई, वहां जो पौलुस कह रहा है रिवील्ड हुई। पवित्र आत्मा मुझे भर भर के नगर नगर में उठा के बताता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। तो पिंतेकुस्त के दिन क्या हुआ? पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा 120 पे आया। और ये पिंतेकुस्त का दिन हमारे लिए क्या है, ये कौन बताएगा? पिंतेकुस्त का दिन हमारे लिए नया नियम है। हमारे लिए नया नियम मती नहीं है, क्योंकि मती में जब यीशु मसीह आया तो वो इजरायलियों के लिए आया और अन्य जातियों के लिए वो जब वहां पर रिजेक्ट किया गया। किसने रिजेक्ट किया? इजरायलियों ने उसको क्रूज दिया। और जब वहां पर वो रिजेक्ट किया गया तब वो मुड़ा अन्य जातियों की ओर। और पिंतेकुस्त के दिन 120 पे पवित्र आत्मा आया और तब जाकर इफिसुस कलीसिया का दूत पौलुस पहला दूत उठा। 7 कलीसिया काल प्रकाशित वाक्य। अब पहला कलीसिया काल है इफिसुस कलीसिया काल, उसका दूत पौलुस। तब हमारे लिए मैसेज आया, क्योंकि हम और आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें सीखना है। और हम और आप बॉर्न इजरायली नहीं है, हम और आप आत्मिक इजरायली बनेंगे। और आत्मिक इजरायली बनने के लिए खुदा का आत्मा ग्रहण करना होगा। तो खुदा का आत्मा 120 पे पिंतेकुस्त के दिन उतरा और तब पतरस पे ये बात रिवील्ड हुई। हिंदी में पढ़े 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब दान पाओगे, क्योंकि जब तुम अंगीकार करोगे और कहोगे यीशु ही प्रभु है, आमीन, तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। ये बातें मीटिंग में कैसे बताई आपने? कंपा कोला और रसना और रूह अफ़ज़ा की मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग है जीवन और मृत्यु की। जो कोई ग्रहण करता है हम उसे जाके बताते हैं, जो कोई नहीं ग्रहण करता हम कहते बहुत बढ़िया, प्रभु आपको आशीष दे। जो हमें मना करता ना आओ हम कहते बहुत बढ़िया, प्रभु आपको आशीष दे। और जो हमें फिर बुलाता है 2 साल बाद हम कहते हैं हम आएंगे, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, ये काम हमें सौंपा गया है। हमारा काम है बस अगर कोई सुनने के लिए तत्पर है तो उसे सुनाओ और जाके बताओ। वो बहुत अच्छी तरीके से यहूदी था और बहुत अच्छी तरीके से खुदा के वचन की शिक्षा जानता था और बहुत अच्छी तरीके से समझाता था, लेकिन उसने अभी तक यूहन्ना के बपतिस्मा की बात सुनी थी। ये सारी बातें वचन से प्रकट होंगी। किसी के हाथ रखने में आपको यीशु मसीह का दान या तो बपतिस्मा नहीं मिलेगा। बपतिस्मा आपको तब मिलेगा जब आप यीशु मसीह को यीशु मसीह कह के ग्रहण करेंगे। अब अगर ये प्रचार को मैं सच में लेके उड़ाऊं तो ये प्रचार बहुत लंबा जाएगा। 1.5 घंटा हो गया, पता चला है? ऐसा आनंद हमारा खुदावन यीशु मसीह सच में
ये बात ना बुद्धि और ना समझ और ना ज्ञान की है, ये बात हमारे और आपके उद्धार की है। अगर ज्ञान की बातें होंगी तो मिट जाएंगी, बुद्धि होगी तो जाती रहेगी, और समझ होगी तो वो भी चली जाएगी। लेकिन उद्धार अगर आपने पा लिया तो ज्ञान और बुद्धि और समझ को आपने थामे रखा है। इसलिए उसने कहा, ऐ मनुष्य की संतान, बोलिए जरा, ऐ मनुष्य की संतान, जो कुछ तुझे मिला उसे थामे रहे, उसे थामे रहे, अंत के समय में अंत के समय में ये तेरी रक्षा करेगा। ये तेरी रक्षा करेगा। कोई याजक, कोई पास्टर, कोई दास, कोई मनुष्य, कोई पत्नी, कोई पति, कोई बच्चा, कोई नहीं तुम्हारा सहायता करेगा। केवल एक है जो तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए उसने कहा, हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा। अगर खुदा के वचन में ये लिखा है, याजक की तरफ देखिए, कि हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, तो कोई एक खड़े होकर बता दे कि क्या हर कोई साथ नहीं छोड़ेगा? हर कोई छोड़ेगा, हर कोई छोड़ेगा। जिसे तुम सबसे प्रिय जानते हो वो भी तुम्हारा साथ छोड़ेगा। हर एक जना तुम्हारा साथ छोड़ेगा, हर एक जना। लेकिन एक है जो तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ेगा, वो है यीशु मसीह। इसलिए हम पागलों के समान वचन में चल रहे हैं, और जहां जहां मिलता है वहां वहां बताते हैं। और खुदा इतनी आशीष देता है कि अब एक दिन में 2 मीटिंग होती है। कैसे कर लेते हैं आप ये काम? मेरे पीछे मेरे घर में जाकर पूछना कि क्या ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं? एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो ना ला के रखी। हर एक चीज, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और खुदा के वचन में हमेशा। अगर तुम खुदा के वचन में तत्पर हो तो वो तुम्हें चलाएगा। चलाना उसका काम है, तुम्हें बस खड़े रहना है। सारे काम होंगे, एक एक काम होगा, बस विश्वास करो। अगर आज विश्वास नहीं करोगे कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्या कारण है बताइए? आप भी बताइए, क्या कारण है कि आज फादर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा किसी को मिलता है तो वो जब हाथ रख के प्रार्थना करता है तो उसके रोग चंगे हो जाते हैं, और जब उसके रोग चंगे होते हैं तो वो खुश हो जाता है, और खुश होकर कहता है, अरे वाह मैं तो चंगा हो गया, भाई ने प्रार्थना करी, मैं चंगा हो गया। लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम कि जिस किसी को पवित्र आत्मा का दान मिला है, जिसको खुदा का आत्मा मिला है, जब वो प्रार्थना करेगा तो उसका चंगा होना अवश्य है। इसमें कोई उल्लासित होने की बात नहीं है। इसमें कोई उल्लासित होने की बात नहीं है। ऐसा विश्वास तो तुम्हारा भी होना चाहिए था। तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि पवित्र आत्मा का तो ये काम है, बल्कि हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए। केवल हमको चंगे हो के फिर भागना नहीं है, बल्कि हमें उस कार्य पर, उस वचन में परिश्रम करना है ताकि वो फल हमें मिले। कब करेंगे परिश्रम? वो खुश होने लगे। कौन खुश होने लगे? ऐसे करो, कौन खुश होने लगे? पूछो।
खोलें जरा लूका 10। लूका 10:17 पहले पढ़ें और फिर 20 पढ़ें। 17 or 20. The 72 men came back in great joy. Lord, they said, even the demons obeyed us when we gave them a command in your name. All that time Jesus was filled with joy by the Holy Spirit and said, Father, Lord of heaven and earth, I thank you because you have shown to the unlearned what you have hidden from the wise and learned. Yes, Father, this was how you wanted it to happen. पढ़े जरा सिस्टर्स 17वीं और फिर 20वीं। वे सतत आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। आनंद मना रहे, जो चंगे हो गए वो आनंद मना रहे। वाह पास्टर साहब, वाह, आपने दुआ करी, हम चंगे हो गए। 20वीं आयत में क्या कह रहा? तो भी इससे आनंदित मत हो। कह रहा आनंदित ना हो, कि आत्मा इधर तुम्हारे वश में है। इधर आनंदित ना हो। इससे बड़ी बात क्या कि हमने दुआ करी और रोगी चंगे हो गए। कह रहे इससे आनंदित ना हो। वचन को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? मैंने कहा यीशु मसीह क्रूस पे टंगा है और सब अपने अपने हिस्से का, जिसको जो भूख लग रही, अपने अपने हिस्से का, अपनी अपनी पसंद का मांस नोच के खा रहे हैं। आज यीशु मसीह के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है अपनी अपनी पसंद का नहीं, तुम्हें पूरा खाना है। जिसको देखो अपनी पसंद का, तुम्हें आशीष मिले। ओ इतना प्यारा वचन नहीं? और जहां लिखा तुम मारे जाओगे, मारे तो पड़ोसी के, जिस दिन लगा दो कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी को बहुत तायत से बढ़ाएगा, आशीष देगा, उस दिन सब जन और जिस दिन आप मारे जाओगे, एक एक मरेगा, न थम न पेजरार, कोई सन्नाटा बटा सन्नाटा। और अगर आप मेरे स्टेटस पढ़ते होंगे खुदा की दया से, तो क्या बताएं, जो पढ़ता वही जानता है, हमेशा काटो तो खून नहीं। क्या करें हम भाई? अच्छी अच्छी बातें तो वो पढ़ लेते हैं, और जो वो नहीं पढ़ते वो हम लगा देते हैं। अब इसको पढ़ लो आनंद आता ना। तो कहते हैं ये दूसरी बाइबल से लगाते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो दूसरी और मजा आती है। तो क्या कह रहा, पढ़े पूरी आयत भी से। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। अब तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे, इससे आनंदित होना। और ये आनंद केवल पवित्र आत्मा का है।
देखो मैं तुम्हें एक ऐसा आनंद दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दूंगा जो तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। ये आनंद, ये शांति पवित्र आत्मा की है, ये कोई नहीं पाना चाहता। एक बार अगर तुम्हारी दृष्टि खुदा के वचन में बदली है और तुम खुदा के वचन में बहुत तायत से उसको सुन रही हो, पढ़ रही हो, तो मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि तुम्हारा देखना, तुम्हारा चलना बदल जाएगा। इसके प्रति एक बार ईमानदार बनो। बहुत सी अंधकार की शक्तियां हैं जो तुम्हें वचन को सुनने नहीं देंगी। बहुत सारी अंधकार की शक्तियां हैं जो तुम्हें प्रतिदिन की ये मीटिंग देखने नहीं देंगी। बहुत शायद से ऐसे अंधकार की शक्तियां हैं जो तुमको बहुत रोकेंगी। लेकिन अगर तुमने इस युद्ध को पार कर लिया, तुम्हारे लिए इस मीटिंग यानी एक सभा, मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा यही मीटिंग, जो तुम पहले जांचो। अगर कोई सभा ऐसी है जहां पर तुम्हें सच में सेतमेत वचन बताया जा रहा है तो तुम उसको पकड़ो, लेकिन एक संगति पकड़ो, लेकिन वो संगति वचन से प्रतिदिन परखो। ऐसा नहीं कि एक दिन हमें अच्छा लग गया तो हमने कहा बहुत बढ़िया, अब वो जो कह रहा वही मान रहे। नहीं नहीं नहीं, बाद में अघोरी बाबा मिलेगा। हर दिन मैसेज सुनो, उसको पढ़ो, उसको समझो, उसको जांचो, उस पर चलो, और अगर ऐसा करने में तुम्हारा भला हो रहा है तो उसको ना छोड़ो। ये वचन है। अगर पृथ्वी पर हर दिन का भोजन है तो खुदा का भी हर दिन का भोजन है। हर दिन बोलो, हर दिन। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? ऐसे करो, प्रेरितों, पांचवा अध्याय और उसकी 42 वर्ष पढ़े। प्रेरितों 5:42। And every day in the temple and in people's home, they continued to teach and preach the good news about Jesus the Messiah. कब? टेम्पल और घरों में। कब? एवरी डे, रोज। भैया देखिए, हम 2 दिन तो सुन लेते, फिर तीसरे दिन बहुत काम है, तो 2-3 दिन छूट जाए। अब तो वैसे सुनते, वैसे तो सुन लेते हैं, फिर वैसे सुनने के बाद फिर हम 4-5 दिन से नहीं सुन पाए। बस एवरीडे प्रतिदिन। ये वाचा, मैंने एक वाचा बांधी है कि मैं तेरी डेवड़ी पे
प्रतिदिन खड़ा रहने पाऊं। दिन के ठंडे समय खुदा आदम और हव्वा से मिलने आता है, दिन के ठंडे समय यानी प्रतिदिन। इसी तरीके से प्रतिदिन हम खुदा से एक वाचा मांगे। अगर प्रेरितों की शिक्षा ये है कि वे प्रतिदिन जा रहे हैं, और अगर हमें उसमें से खाना है तो हमें प्रतिदिन सुनना होगा। और जो हमारे भाई बंधु वचन को लेके जा रहे हैं, उनके पीछे हमें लौ लगा के प्रार्थना करनी होगी। जो भाई बंधु जा रहे हैं उनके चाहने में रक्षा हो। जिस घर में जा रहे हैं वहाँ जो बोले पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य में हो। एक परिश्रम है, क्योंकि जब आप खुदा के वचन को लेके निकलेंगे सारे दुष्ट आपके पीछे पड़े। हमेशा याद रखिएगा, पतरस बंदी गृह में है लेकिन कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। क्यों प्रार्थना कर रही है? क्योंकि वो प्रतिदिन पतरस के वचन को खुदा जो उसको देता है सुनती है कि भाई मैं, मेरा पिता, सैमुअल, हम लोग सब निकलते हैं डेली। आप बिलीव माने, संसार का पूरा दुष्ट हमारे पीछे पड़ा रहता है। इस दुष्ट के पूरे माहौल में हम लोग निकलते हैं और बाड़ा मानता खुदा का वचन। अगर हम खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बन रहे हैं तो यह अवश्य है कि जिस रीति से खुदा हमारे भाइयों की रक्षा कर रहा है जाने आने, वैसे हमारी भी रक्षा करेगा। हमें भी एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इससे आनंदित ना हो कि तुम्हारे वश में दुष्ट आत्मा है, बल्कि इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। अब स्वर्ग में ये भाई तुम्हारा नाम जाके लिख के नहीं आ पाएगा। स्वर्ग में नाम तुम्हारा तब लिखा जाएगा जब ऊपर से यहोवा की दृष्टि पृथ्वी के पर के सारे मनुष्य को निहारती है। ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। खुदा हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वो खुदा देख रहा है कि तू मेरे अभिषिक्तों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जो अभिषिक्त मेरे वचन को लेके जा रहे हैं उनके पीछे कलीसिया ये प्रार्थना कर रहे हैं, इनके नाम भी लिखो। लिख गया नाम। लिखने वाले रोहित भाई नहीं है लिखने वाला पवित्र आत्मा है, और वो है जो सब कुछ देखता है। आप मुझसे कह देंगे कि भाई हाँ देख, अरे बढ़िया देख, 2 दिन के बाद ये पवित्र आत्मा से बच के कहा जाओगे। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में बोले उसके पाप क्षमा की जाए, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बोले उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु बहन श्वेता पे और भाई दीपक पे और इनके दोनों बच्चों पे और इनके घराने पे बना रहे। प्यारे प्रभु जो मैथ्यू आंटी आई हैं अपने घर को छोड़ के, प्यारे प्रभु अपने इनके पीछे इनके घर की रक्षा कर खुदा, इनके बच्चों पर और इनकी बहुओं पर और इनके पोतों पर अपना अनुग्रह बना हाथ बढ़ा के रख। इनके पति पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख। प्यारे प्रभु मैं जानता हूँ कि जितनों ने तेरी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश न हुए होने पाए, कि जिस रीति से तेरा प्रकाशन, तेरा वचन इस घर पर प्रकट हुआ, वैसे ही ये प्यारे प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार प्यारे प्रभु चलने वाले बन सकें। किसी मनुष्य के कहे गए वचन पे नहीं, बल्कि जैसा तेरा वचन कहता है उसके अनुसार चलने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं कि आपने बहन श्वेता को चंगाई दी प्यारे प्रभु। इसी रीति से इनकी हड्डियों में, इनके टखनों में और बल भर, ताकि प्यारे प्रभु ये हिरन की नाई उछलने पाएं और कहने पाएं यीशु ही प्रभु है।
प्यारे प्रभु आपका आत्मा यहाँ बैठे हुए हर एक जने पे बना रहे और हर एक जना प्यारे प्रभु केवल शारीरिक भाव से नहीं बल्कि आत्मिक भाव से भी प्यारे प्रभु तेरे वचन में बढ़ने पाए। क्योंकि प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है, देख मैं शारीरिक व्यक्तियों से बात नहीं करता, मैं आत्मिक व्यक्तियों से बात करता हूँ। अपने कहे गए वचन के अनुसार इस घर पे और इस घर के घराने पे प्यारे प्रभु अपनी दया दृष्टि बनाए रख। जो भाई बहन प्यारे प्रभु ट्रेवल कर रहे हैं, जो भाई बहन प्यारे प्रभु गर्मियों की छुट्टी में घूमने गए हैं, उन पर तो अपनी आशीष दे। और प्यारे प्रभु मुझे आप बहुत आयत से घुमा रहे हैं, इसी तरीके से घुमाते रहिए। बिना रिजर्वेशन के प्यारे प्रभु मैं घूम रहा हूँ, बिना कुछ खर्चा किए मैं घूम रहा हूँ। सच में प्यारे प्रभु तो बहुत ही पवित्र खुदा है। तूने कहा तुझे कुछ देना ना पड़ेगा, तुझे कुछ खर्चा ना करना पड़ेगा, ना मार्ग में तू अपना बटुआ ले और ना झोला ले, तू बस केवल चलता रहे, देख मैं तुझे पूरा संसार घुमा दूंगा। खुदावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं एक ऐसी फ़्लाइट में बैठा हूँ जिसका ड्राइवर तू है प्यारे प्रभु, जो मुझे समुद्र के अंदर ले जाता है, जो मुझे आकाश के ऊपर ले जाता है, जो मुझे गोवा और हर जगह घुमाता है बिना पैसे के प्यारे प्रभु। इसी रीति से प्यारे प्रभु हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। आपका आत्मा सदा हम सब के साथ बना रहे। मेरी पत्नी प्यारे प्रभु जो अलीगढ़ गई है, वो जल्द से जल्द 7 तारीख को आ रही है। बहुत तायत से प्यारे प्रभु उसके आने में रक्षा कर प्यारे प्रभु। सच में बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जितने दिन बीते प्यारे प्रभु मुझे पता भी नहीं चला, जबकि प्यारे प्रभु जब वाइफ जाती है तो पतियों को बहुत पता चलता है। सारी बातों में प्यारे प्रभु आप बढ़ें हम घटें, इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। पास किया। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको अच्छा रखे।